हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं धर्मचंद शुक्ल टारगेट टाइम्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज जीएस पार्ट के भूगोल सब्जेक्ट में वायुदाब एवं वायुदाब पेटियां, एयर प्रेशर एवं एयर प्रेशर बेल्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले आपको वीडियो में सिलेबस के आधार पर ब्रह्मांड, सौरमंडल, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानें, ज्वालामुखी, पर्वत एवं पठार, वायुमंडल के बारे में आपको वीडियो प्राप्त हो चुके हैं। इसके अगले क्रम में वायुदाब एवं वायुदाब पेटियों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहली चीज तो इसमें यह देखेंगे कि वायुदाब किसे कहते हैं। वायुदाब का मतलब होता है कि किसी प्रति क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगे वायु के भार को वायुदाब कहते हैं। वायुदाब का मतलब होता है कि वायु में भार होता है और वो वायु में भार होने के कारण जो दबाव पड़ता है उसे वायुदाब कहते हैं। वायुदाब का तात्पर्य है कि वायुदाब, जैसे कहा जाए कि सामान्य वायुदाब कहाँ होता है, तो सामान्य वायुदाब सागर तल का होता है। सामान्य वायुदाब सागर तल, सागर तल का होता है, जो कि 1013.2 मिलीबार। वायुदाब मापने की इकाई मिलीबार होती है, तो 1013.2 मिलीबार सागर तल का जो सामान्य वायुदाब होता है, सागर तल का 1013.2 मिलीबार होता है। वायुदाब मापने का पैमाना बैरोमीटर होता है। वायुदाब पैमाना बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायुदाब का मापन किया जाता है। बैरोमीटर की खोज किसने किया? बैरोमीटर की खोज टॉरी सेली ने किया था। बैरोमीटर की खोज या आविष्कार कह लीजिए, खोज नहीं बल्कि आविष्कार, आविष्कार टॉरी सेली वैज्ञानिक ने किया था। टॉरी सेली वैज्ञानिक ने किया था। बैरोमीटर में पारा भरा होता है। जब पारे का पाठ्यांक अचानक गिर जाए तो तूफान आने का संकेत होता है। अगर पारा धीरे धीरे ऊपर उठता है तो धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बादल आ सकते हैं, वर्षा हो सकती है, और अगर पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो मौसम स्वच्छ होने का संकेत मिलता है। और वायुदाब मापने की इकाई मिलीबार होती है। मिलीबार का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में 1 ग्राम भार, वायु का भार लगता है, और इस इकाई को मिलीबार कहते हैं। यहाँ पर आप ये देखें कि वायुदाब हर जगह सामान्य नहीं होता कि हर जगह बराबर वायुदाब होता है। वायुदाब तापमान पर निर्भर करता है। अगर किसी क्षेत्र में तापमान अधिक है, अगर किसी क्षेत्र में तापमान अधिक है तो वायुदाब कितना होगा, कम या ज्यादा? तो देखिए, जब तापमान अधिक है, तापमान किसी क्षेत्र का अधिक है तो तापमान अधिक होने पर जो हवा में नमी है, आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो कम हो जाएगी। जब कम होगी तो हवा क्या होगी, हल्की होगी, और जब हवा हल्की होगी तो हवा ऊपर उठेगी, यानी कि वायुदाब कम होगा। तो तापमान अगर अधिक है, तापमान अधिक है तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा।
और अगर तापमान कम है तो वायु दाब क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ वायु दाब तापमान पर डिपेंड करता है। जहाँ पर तापमान कम है वहाँ वायु दाब अधिक होगा और जहाँ तापमान कम है वहाँ वायु दाब अधिक होगा। तो इसका मतलब ये है कि तापमान पर निर्भर है, हर जगह वायु दाब बराबर नहीं होता है। इसमें एक चीज आप ये देखेंगे कि किसी स्थान पर अगर तापमान अधिक है तो वायु दाब अधिक कम है, और जैसे समुद्र में और स्थल में तापमान की रेखाएं, जैसे कहते हैं कि वायु दाब को जैसे कहते हैं कि समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं एक कल्पित रेखाएं होती हैं जो कि पूरब से पश्चिम अक्षांश के समांतर चलती है। और समदाब रेखा का मतलब होता है कि समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखाएं कहते हैं। समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। समदाब रेखा समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। यहाँ पर ये देखें कि वायु दाब तो आपको मालूम हो गया कि वायु दाब क्या है, समदाब रेखाएं क्या होती हैं, वायु दाब मापने की इकाई क्या होती है, सामान्य सागर तल का सामान्य वायु दाब कितना होता है, ये सारी जानकारी हमने दिया है। और इसी वायु दाब के अनुसार जो पृथ्वी पर वायु दाब पेटियां, एयर प्रेशर बेल्ट बनती, अगर एयर प्रेशर बेल्ट ना बनती तो पवनें नहीं चलती, विंड्स नहीं चलती। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हम ये देखें कि वायु दाब पेटियां किसे कहते हैं, एयर प्रेशर बेल्ट किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखें कि एयर प्रेशर बेल्ट है क्या। जैसे संपूर्ण पृथ्वी में 7 वायु दाब पेटियां हैं जो 4 प्रकार की होती हैं। अब हम यहाँ एयर प्रेशर बेल्ट के माध्यम से देखेंगे। जैसे ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी में तापमान के अनुसार वायु दाब पेटियां बनी हुई है। जैसे ये पृथ्वी के मध्य से ये भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन में विषुवत रेखा के 5 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ और 5 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध साउथ पोल, इन दोनों के बीच में तापमान वर्ष भर अधिकतम रहता है, यानी कि पूरे वर्ष 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है। तो विषुवत रेखा में 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने के कारण यहाँ हवाएं गर्म होती हैं और गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, और जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो यहाँ पर वायु दाब कम होता है। तो इस बेल्ट का नाम है विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। क्योंकि विषुवत रेखा में है इसलिए इसको इक्वेटर लो एयर प्रेशर बेल्ट कहते हैं। इसी को विषुवत रेखा से 5 अक्षांश उत्तर और 5 अक्षांश दक्षिण के मध्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से साल भर रहने के कारण यहाँ वायु दाब निम्न होता है, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, इसलिए इसे विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटी कहते हैं। जब विषुवत रेखा से गर्म होकर के हवाएं ऊपर उठती हैं और जब ऊपर जाती हैं तो वही हवाएं
30 से 35 अक्षांशों के मध्य, 30 से 35 अक्षांशों के मध्य हवाएं नीचे उतरती हैं। 30 अक्षांश नॉर्थ से 35 अक्षांश नॉर्थ, और इसी तरह उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 35 अक्षांश के मध्य हवाएं नीचे उतरती हैं साउथ में। तो देखिए यहां से हवाएं ऊपर उठ रही हैं, आप यहां देखेंगे और यहां पे हवाएं नीचे उतरती हैं। तो जहां पर हवाएं नीचे उतरेंगी वहां पर हवा का दबाव अधिक लगेगा। तो यहां पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी इसे कहते हैं। इस पेटी को भी यही नाम दिया गया है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यहां पर देखिए जैसे कहा जाए कि विषुवत रेखा में जो निम्न वायुदाब है, निम्न वायुदाब के कारण हवाएं ऊपर उठती हैं, और जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ शांत क्षेत्र हो जाता है, हवा विहीन क्षेत्र हो जाता है। इसलिए इसे लैटिन भाषा में डोल्ड्रम पेटी भी कहा जाता है। तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का दूसरा नाम है डोल्ड्रम पेटी, डोल्ड्रम पेटी भी कहते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को कहते हैं, डोल्ड्रम पेटी भी कहते हैं। या ये पूछा जाए कि डोल्ड्रम पेटी कितने से कितने अक्षांश के मध्य होती है, तो विषुवत रेखा से 5 अक्षांश उत्तर या 5 अक्षांश दक्षिण के मध्य होती है। जब ये हवाएं विषुवत रेखा से ऊपर उठेंगी तो 30 से 35 अक्षांश उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का मतलब है कि सब ट्रॉपिकल हाई एयर प्रेशर बेल्ट में हवाएं नीचे उतरती हैं, और जब ये हवाएं नीचे उतरती हैं तो हवा का दबाव अधिक होता है, और जब ये हवा का दबाव अधिक होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री भाग ज्यादा है, और यहाँ पर उस समय प्राचीन काल में, या कहा जाए कि जब व्यापारिक जलयान चला करते थे तो यहाँ पर घोड़ों के व्यापार होते थे, और घोड़ों के व्यापार में यहाँ अगर इस अक्षांशों के मध्य जलयान आ जाता था तो उनके जलयान हवा के प्रसर से डूबने लगते थे। अपने जलयानों को बचाने के लिए, नौकाओं को बचाने के लिए समुद्र में कई बार व्यापारियों ने अपने घोड़े फेंके। इसलिए इस बेल्ट का नाम है अश्व अक्षांश पेटी, हॉर्स लेटिट्यूड बेल्ट। अश्व माने होता है घोड़ा, अश्व अक्षांश पेटी, अश्व अक्षांश पेटी भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है अश्व अक्षांश पेटी, हॉर्स लेटिट्यूड बेल्ट किसे कहते हैं, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को कहते हैं। वो भी दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ बेल्ट के 30 से 35 अक्षांश के मध्य बेल्ट को अश्व अक्षांश पेटी भी कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन देखिए 2 बन रहे हैं, डोल्ड्रम पेटी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को कहते हैं, अश्व अक्षांश पेटी दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को कहते हैं। क्योंकि देखिए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी उत्तरी गोलार्ध में भी है, लेकिन यहाँ स्थल भाग अधिक है, यहाँ जलयान या डूबने की घटनाओं से यहाँ संबंधित नहीं है, यहाँ पर इससे संबंधित है, इसलिए इसका नाम अश्व अक्षांश पेटी, हॉर्स लेटिट्यूड बेल्ट भी कहते हैं। इसके बाद तीसरी बेल्ट है
60 से 65 अक्षांश के मध्य, 60 से 65 अक्षांश उत्तर और 60 से 65 अक्षांश दक्षिण, दोनों बोला हमें, नॉर्थ एंड साउथ वेल, नॉर्थ और 60 से 65 अक्षांश साउथ में भी। साउथ। अब हम यहां देखेंगे कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में हवाएं ऊपर उठती हैं क्योंकि यहां तापमान अधिक है, ताप जनित्र पेटी है, तापमान अधिक होने से हवाएं ऊपर उठती हैं। लेकिन जब हवाएं ऊपर जाती हैं तो 30 से 35 अक्षांश के मध्य हवाएं नीचे उतरती हैं। तो यहाँ पर देखिए हवाएं नीचे उतर रही हैं, तो यहाँ उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां ये दोनों हो गई। इसके बाद हम ये देखेंगे कि फिर 60 से 65 अक्षांश के मध्य यहाँ पर हवाएं फिर ऊपर उठ रही हैं, हवाएं ऊपर उठ रही हैं। अगर हम ये कहें कि 60 से 65 अक्षांश के मध्य हवाएं ऊपर क्यों उठ रही हैं? क्योंकि 60 से 65 अक्षांशों के मध्य तापमान ज्यादा नहीं हो सकता, तापमान कभी भी ज्यादा नहीं होता है, यहाँ तापमान हमेशा कम ही रहता है। और जब तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होना चाहिए, हवाएं नीचे उतरना चाहिए। फिर ये हवाएं ऊपर क्यों उठ रही हैं? इसे हम कहते हैं इसका नाम है उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न, क्योंकि हवाएं ऊपर उठ रही हैं, निम्न वायुदाब पेटी, इसको भी यही नाम दिया गया है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। यहां पर तापमान निम्न है, इन अक्षांशों का 60 से 65 अक्षांशों में तापमान निम्न होता है। जब तापमान निम्न होगा, लो होगा, तो वायुदाब अधिक होना चाहिए, लेकिन अधिक न होने का कारण है क्योंकि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने पर यहां पर कोरियालिस बल के प्रभाव से हवाएं ऊपर उठती हैं, इसलिए यहां पर हवाएं ऊपर उठने से वायुदाब निम्न हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि 60 से 65 अक्षांशों में तापमान निम्न होने के बावजूद वायुदाब निम्न क्यों होता है? कोरियालिस बल के प्रभाव से होता है, क्योंकि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने से अपकेंद्री बल लगता है, और अपकेंद्री बल का मतलब होता है कोरियालिस बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कोरियालिस फोर्स से हवाएं ऊपर उठती हैं, इसलिए यहाँ निम्न वायुदाब होता है। तो यहाँ फिर ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं, हवाएं ऊपर उठेंगी तो वायुदाब निम्न होगा, और इधर से हवाएं इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, और दोनों तरफ फिर ये हवाएं इन क्षेत्रों में नीचे उतरती ही थी। लेकिन एक बेल्ट ध्रुवीय बेल्ट है, ध्रुवीय बेल्टों में देखिए दोनों ध्रुवों पर 80 से 90 अक्षांश नॉर्थ, 90 अक्षांश नॉर्थ और 80 से 90 अक्षांश साउथ, साउथ 80 से 90 अक्षांश साउथ में देखिए यहाँ पर हवाएं नीचे उतर रही है, क्योंकि ध्रुवों पर हमेशा तापमान अधिक रहता है, तापमान कम रहता है, ध्रुवों पर हमेशा तापमान कम रहता है, जिससे वायुदाब अधिक होगा, हवाएं नीचे उतरेंगी, इसलिए ध्रुवों पर हमेशा वायुदाब अधिक होता है। इसका मतलब है कि ध्रुवीय
वायु दाब पेटी, पोलर हाई एयर प्रेशर बेल्ट, यही नाम यहां भी दिया गया है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। देखिए अब यहां पर हम ये देखेंगे कि पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां होती हैं, 7 एयर प्रेशर बेल्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वायुदाब पेटियां हैं, लेकिन 4 प्रकार की हैं। 4 प्रकार में देखिए, पहला प्रकार तो ये है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, दूसरा है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, यहाँ पर भी उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तीसरा प्रकार है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, दोनों गोलार्धों में है, उत्तर और दक्षिण में। और चौथा है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो पृथ्वी पर पूछा गया है क्वेश्चन कि पृथ्वी पर कितनी वायुदाब पेटियां हैं, तो 7 एयर प्रेशर बेल्ट, 7 वायुदाब पेटियां हैं, लेकिन पृथ्वी पर कितने प्रकार की वायुदाब पेटियां? 4 प्रकार की हैं। नंबर 1 विषुवत रेखीय इक्वेटर लो एयर प्रेशर बेल्ट, जिसे हम डोल्टन बेल्ट भी कहते हैं। दूसरे नंबर की है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई एयर प्रेशर बेल्ट, जो कि 30 से 35 अक्षांश उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में है। तीसरा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, दोनों गोलार्धों में है। सब पोलर लो एयर प्रेशर बेल्ट, जो कि 60 से 65 नॉर्थ लेटीट्यूड बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। और चौथा है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, जो कि दोनों ध्रुवों पर 80 से 90 अक्षांशों के मध्य। इस तरह से 4 वायुदाब पेटियां होती हैं। अगर ये वायुदाब पेटियां न होती तो पवनें नहीं चलती, इन पेटियों के ही सहारे पवनें चलती हैं। देखिए पवनें जो होती हैं विंड्स 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं प्रचलित पवनें परमानेंट विंड्स, एक होती हैं मौसमी पवनें जो सीजनल विंड्स होती हैं, और एक होती है तीसरी होती है स्थानीय पवनें लोकल विंड्स। तो पवनें 3 प्रकार की होती हैं। हम अगले वीडियो में आपको पवनों के बारे में इसी मानचित्र के अनुसार ही हम पवनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा यही वीडियो कि वायुदाब किसे कहते हैं, वायुदाब पेटियां किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने आज अध्ययन किया। धन्यवाद।